ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जिनके माली हालात बदल जाते हैं और वो मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सकते और उनके मुलाजम फिर भी छोड़ के नहीं जाते। एक और बात भी है कि आजकल हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं आसमान पे सितारों की तरह चमकने के लिए। इस तरह तैयार नहीं करते कि वो हमारी खिदमत करें। अगर आपके बच्चे अब आपकी खिदमत नहीं करते तो इसका गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें खिदमत के लिए आपने उन्हें प्रिपेयर ही नहीं किया, आपने उन्हें तैयार ही नहीं किया। आपने उन्हें जिस मकसद के लिए तैयार किया है वो है आसमान पे सितारों की तरह चमकना। और अगर वो ये मकसद पूरा कर देते हैं और आपको प्राइड देते हैं, आपको फ़ख्र देते हैं, इत्मीनान देते हैं और आप दुनिया को कह सकते हैं कि फ़लाँ मेरा बेटा है जो इतना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, तो उन्होंने अपना किरदार अंजाम दे दिया। मैंने देखा है कि पहले बहुत कम चीज़ें होती थी जो ज़िंदगी में मसाइल पैदा करती थी और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो हम दूसरों के साथ ना कर सकें। अब वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जिसमें हम दूसरों की मदद करने में मुश्किलात महसूस करते हैं या मदद करने से कासिर होते हैं। मदद के प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी को मदद करें तो वो उसके प्रॉब्लम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है तो मदद शॉर्ट टर्म होगी, अगर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म मदद गलत फहमी पैदा करेगी। किसी को मसले में मुब्तला देख के, जो दोस्त हो सकता है या फैमिली मेम्बर हो सकता है, दिल करता है कि उसकी मदद की जाए। अच्छा, ये जो दिल करता है ये एक चीज़ है और मदद करने पे तुल जाना दूसरी चीज़ है। यानी जो हमारी इस्तात है मदद करने की, जो हमारी ताकत है मदद करने की, जो हमारी हिम्मत है मदद करने की, या जो हमारी मुहारत है मदद करने की, उसमें कमी हो सकती है, पर हमारी जो तमन्ना है वो बेपनाह हो सकती है। सो इसके दरमियान तवाज़न कायम करना कि मेरी तमन्ना और मेरी महारत और मेरी हिम्मत और मेरी इस्तकामत और मेरी ताकत, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग नज़र आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात आपको मदद करने की तौफ़ीक भी होती है और आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद ही अगर मदद ऑफ़र कर देते हैं तो वो भी, उसकी भी बेकदरी होती है और दूसरे लोग बाज़ औक़ात मदद कबूल नहीं करते। क्या आपने कभी किसी की गाड़ी को उसकी रिक्वेस्ट पे धक्का लगाया? ज़रूर लगाया होगा। कभी ना कभी मौका आ गया, आपने कहा चलो थोड़ा धक्का लगवा देते हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या घर छोड़ के आएंगे? बहुत सारे लोग पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के दौरे के साथ इस वजह से पहुंचते हैं कि वो नाइस लोग होते हैं, वो दूसरों का बोझ उठाते हैं, वो दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते हैं और वापसी में उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अल्टीमेटली वो दुख दर्द के साथ वहाँ एक दिल के दौरे के साथ हस्पताल में चले जाते हैं। औलाद के साथ हम शुरू होते हैं यहाँ से कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, फिर हम उनके ऊपर पे करते हैं, मेहरबानियाँ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता जो है वो बिल्कुल इवेपोरेट कर जाता है। लेकिन देयर आर अदर पीपल जिनके साथ आपका रिश्ता कोई नहीं होता, मुलाजमत के रिश्ते में आप उन्हें मिलते हैं। जैसे घर के मुलाजम हैं, चौकीदार है, गार्ड है, जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं होता, आप उन्हें एक मुलाजमत में रखते हैं, पे करते हैं, काम लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है और आप आखिर में देखते हैं कि रिश्ता बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जिनके माली हालात बदल जाते हैं और वो मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सकते और उनके मुलाजम फिर भी छोड़ के नहीं जाते। शायद ऐसा कभी बहुत रेयर चांस हो कि किसी का 15 साल का मुलाजम हो जिसे वो तनख्वाह देते रहे हों और फिर एकदम घराना खुदा न खास्ता गुर्बत में मुब्तला हो जाता है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। कितनी अजीब सी बात है कि जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को ओवर एस्टिमेट करते हैं और बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मसलन हमसायों को या जो मुलाजमत में हमारे रिश्ते होते हैं। तो जब हम खुद ही गड़बड़ करते हैं तो ख़ता भी खाते हैं। एक और बात भी है कि आजकल हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं आसमान पे सितारों की तरह चमकने के लिए। इस तरह तैयार नहीं करते कि वो हमारी खिदमत करें। अगर आपके बच्चे अब आपकी खिदमत नहीं करते तो इसका गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें खिदमत के लिए आपने उन्हें प्रिपेयर ही नहीं किया, आपने उन्हें तैयार ही नहीं किया। आपने उन्हें जिस मकसद के लिए तैयार किया है वो है आसमान पे सितारों की तरह चमकना। और अगर वो ये मकसद पूरा कर देते हैं और आपको प्राइड देते हैं, आपको
फ़ख्र देते हैं, इत्मीनान देते हैं और आप दुनिया को कह सकते हैं कि फ़लाँ मेरा बेटा है जो इतना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, तो उन्होंने अपना किरदार अंजाम दे दिया। लेकिन अगर आपके पास तौफ़ीक है तो आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उस रोज़गार में मोहब्बत शामिल कर सकते हैं और फिर आप लोगों की दिलजोई कर सकते हैं और वो आपकी खिदमत कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ बाहमी तावन पे मबनी हो। अच्छा, ये जो दूसरों की मदद के जो प्रिंसिपल्स हैं, बात उन पे हो रही है क्योंकि अज़ल से इंसान जब जंगल के ज़माने में रहता था तो कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे। लोग अमूमन एक दूसरे की मदद किया करते थे और उनको जिन कामों में मदद की ज़रूरत पड़ती थी वो बहुत ऑर्डिनरी डूएबल चीज़ें होती थी। तो वो जो ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं उनमें एक दूसरे से जब मदद मांगा करते थे तो मदद हतमी तौर पर मिल जाया करती थी। ज़िंदगी आगे चल के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब मसाइल बड़े नए नए उभर के सामने आ गए हैं। अब किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा और वालिदैन इस पे बहुत परेशान है, या किसी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में पेचीदगी है, डिवोर्स तक नौबत पहुँची हुई है, तो ऐसे कामों में दूसरे लोग जो है वो हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, प्रोफेशनल ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मैंने देखा है कि पहले बहुत कम चीज़ें होती थी जो ज़िंदगी में मसाइल पैदा करती थी और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो हम दूसरों के साथ ना कर सके। अब वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जिसमें हम दूसरों की मदद करने में मुश्किलात महसूस करते हैं या मदद करने से कासिर होते हैं। हमारे वालिदैन अगर मार्केट चले भी जाते हमारे लिए कोई तोहफ़ा लेने, ऐसा वैसे उन्होंने किया नहीं था, उस ज़माने में रिवाज नहीं था, लेकिन अगर चले भी जाते तो वो क्या ख़रीदते। लेकिन आज के वालिदैन जब मार्केट में जाते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटी। सो हमारे वालिदैन जो है वो उस ज़माने में रिवाज भी नहीं था, वो ऐसा करते भी नहीं थे, वो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ही डालना चाहते थे। लेकिन जब हम वालिदैन बनते हैं तो हमें अपनी बचपन की महरूमियाँ याद आती हैं, हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिला था या वो नहीं मिला था, तो हम अपने बच्चों को ये ज़रूर दें। और ये बच्चों को खुश करने का आसान तरीन तरीका है, उन्हें एक बर्गर खिला दें, उन्हें कोई तोहफ़ा ला दें, उन्हें आईफोन दे दें ख़रीद के, या कोई ऐसी चीज़ कर दें तो वो फटाफट खुश हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं आई लव यू डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन मदद के प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी को मदद करें तो वो उसके प्रॉब्लम के मुताबिक होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है तो मदद शॉर्ट टर्म होगी, अगर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म मदद गलत फहमी पैदा करेगी। अगर आप किसी की मदद करें तो उसको काम करने के जो सीखने के तरीके हैं उस अपॉर्चुनिटी से महरूम ना करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेट अवे किसी की मदद कर देती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के होमवर्क में मदद बाज़ औक़ात इस तरह कर देती है कि उसको होमवर्क खुद ही कर देती है, तो इस तरह करने से बच्चा जो है वो सीख नहीं सकेगा कि वो कैसे करते हैं। बाज़ औक़ात बॉस अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी ऐसे ही करता है कि थोड़ी सी डायरेक्शंस दे के उसी के हाथों काम करवाने की बजाय खुद ही उसका काम कर देता है, तो इससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। जिसका काम आप करते हैं उसे ये महसूस होता है कि उसे काम करना नहीं आता, उसे शेम मिलती है, और जब आप काम करते हैं तो आपको दूसरे काम करने के लिए फिर वक्त नहीं मिलता और आप टू बिज़ी हो जाते हैं, उससे आपको मसाइल होते हैं। अच्छा, किसी को मसले में मुब्तला देख के, जो दोस्त हो सकता है या फैमिली मेम्बर हो सकता है, दिल करता है कि उसकी मदद की जाए। अच्छा, ये जो दिल करता है ये एक चीज़ है और मदद करने पे तुल जाना दूसरी चीज़ है। यानी जो हमारी इस्तात है मदद करने की, जो हमारी ताकत है मदद करने की, जो हमारी हिम्मत है मदद करने की, या जो हमारी मुहारत है मदद करने की, उसमें कमी हो सकती है, पर हमारी जो तमन्ना है वो बेपनाह हो सकती है। सो इसके दरमियान तवाज़न कायम करना कि मेरी तमन्ना और मेरी महारत और मेरी हिम्मत और मेरी इस्तकामत और मेरी ताकत, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग नज़र आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें हम इजहार कर सकते हैं, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। जब कोई बंदा बात करता है अपने मुश्किल हालात की, उसे जो अपने बच्चे के मामले में या खामद या बीवी के मामले में हैं,
और आप एक्नॉलेज करते हैं उसके दुख दर्द को, ऐसे गौर से सुनते हैं और महसूस करते हैं, और आप बताते हैं कि ऐसे हालात में आपकी बेचैनी बजा है, आपको फ़िक्रमंद होना ही चाहिए, या आप इस तरह की बात करते हैं, तो बतौर इंसान के आप अपना जो हक़ है वो अदा कर चुके होते हैं। आप गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं। और अगर वो आपसे मदद नहीं मांगता तो ज़बरदस्ती की मदद देने की कोशिश ना करें। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि जी मेरा बॉस मुझसे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत रखता है और बहुत प्रेशर डालता है और बहुत मुश्किल में मुब्तला कर देता है, तो आप आगे से मशवरा देने बैठ जाते हैं, वाई डोंट यू गो एंड टॉक टू योर बॉस, उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। वो कहेगा कि अगर उसे मैं समझाने बैठा, हो सकता है वो मुझे फायर ही कर दे, तो मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। तो आप बात सुन सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे मौके पे बंदा मुश्किल महसूस करता है जब बॉस ज़्यादा काम आपकी तरफ भेज रहा होता है और कोई डेडलाइन के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता। सो बाज़ औक़ात आपको सिर्फ वैलिडेशन करने की ज़रूरत होती है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात आपको मदद करने की तौफ़ीक भी होती है और आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद ही अगर मदद ऑफ़र कर देते हैं तो वो भी, उसकी भी बेकदरी होती है और दूसरे लोग बाज़ औक़ात मदद कबूल नहीं करते। जहाँ से चीज़ बिलोंग करती है वहाँ से ही उभरे तो अच्छा लगता है। मेरी भी ये एक आदत रही है और अब भी है कि मैं लोगों की बेटरमेंट में बहुत दूर तक निकल जाता हूँ, जहाँ से वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लोगों को कहता रहता हूँ कि आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो अपने साथ काम करने वाले लोगों को मैं पुश करता रहता हूँ, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। बाज़ औक़ात ये दूसरों की तरफ से आना चाहिए और जब आप पुश करते हैं तो उनके लिए वो बाले जान बन जाते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का रोटियां पकाने पे था जो 500 रोटियां एक वक्त में पका देता था, और मैं उसे कहता रहता था तुम रोटियां पकाने के अलावा कुछ सालन वगैरह भी पकाना सीखो, तुम तरक्की कर जाओगे। तो वो उसके बाद गायब हो जाता था। फिर 6 महीने बाद उसने आ जाना कि जी मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो मैं कहता तुम कहाँ चले गए थे? कहते जी आप जो कहते रहते हैं कुछ करो, खाना पकाना सीखो। तो आखिरकार फिर मैंने उसे कहना छोड़ दिया। बाज़ औक़ात किसी के लिए वो बहुत ठीक होता है जो कि वो कर रहा होता है। कैंट में मेरा घर है, वहाँ पे ज़्यादातर मैं घर के सामने सुबह की एक छोटी सी वॉक करता हूँ और कोई वहाँ आता जाता नहीं है। तो मैं अक्सर देखता था एक साइकिल पे एक बंदा जो कंधे पे बांस लंबा सा रखा होता है, तो वो गुज़रा करता था। तो बड़े खुशू से मेरे साथ सलाम दुआ लेता था। तो एक दिन वो रुक भी गया, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कहते हैं क्या कर रहा हूँ? मैं कहा ये कोई काम है करने का ये जो तुम करते हो? मैंने कहा देखो यू कैन डू समथिंग बेटर, कि तुम ये जो काम करते हो ये कोई काम करने का नहीं है। कहता नहीं सर जी थानू नहीं पता है कि जिहा काम है। कहते हैं देखो मेरा फ़ोन सारा दिन बजदा रहता है, जिसले लोग कॉल करते हैं जान उन्होंने मुसीबत च फसी होंगी है। कहता फिर मैं बड़ा नखरा करना, मैं कहना टाइम नहीं गा, ये नहीं गा, वो नहीं गा। फिर मैं जो जाना अपनी मर्जी के पैसे लेना। कहता गटर बंद होंगे, सारा घर परेशान खलोता होंगे हथ पिछे बन के। तो मैं कहना अच्छा पिछा हट जाओ। कहता उस तो बाद मैं फिर अपना काम दिखाना, फिर पानी चलता है आबशार की तरह, तो उन्होंने चेहरे पर आंदियाँ रौनक। तुहानू नहीं पता सर जी ये कैसा काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम। मैं कहा जाओ करी जाओ। उस वक्त मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट, वॉज सो पैशनेट अबाउट इट। तो ये बाज़ औक़ात लोगों का, देखिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाने के लिए लोगों को बनाया। अल्लाह ताला बिल्कुल डिट्टो एक जैसे नहीं बना सकता था। किसी क्रिकेट टीम में 11 स्पिनर्स की गुंजाइश नहीं होती, ना 11 बॉलर्स की गुंजाइश होती है, ये बांट के बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं होता शौक़, तो उनकी तरफ से शौक़ आना चाहिए, या फिर पहले आप उन्हें शौक़ दिला लें। वो एक प्री पार्टीशन की बात है, जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज था तो एक पटवारी के अफसर ने उसकी तरक्की कर दी, जिससे कि वो एलिवेट हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह ये सूट नहीं करता था। तो उसने लिख के भेजा अपने अफसर को कि जनाब मुझे तरक्की नहीं चाहिए, तो मेहरबानी करके मेरी तरक्की आप वापस कर दें। तो उसने कहा ठीक है एज़ यू लाइक, उसने तरक्की वापस कर दी। उसके बाद अफसर का तबादला हो गया, नया अफसर आया, उसने फिर फाइल देखी, उसने कहा ये डिज़र्व्स इट, उसने फिर उसकी तरक्की कर दी। उसने फिर लिखा कि जनाब पहले भी मेरी तरक्की हुई थी, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करके बड़ी उन्होंने मेहरबानी की पिछले अफसर ने कि उन्होंने मेरी तरक्की वापस कर दी, तो आप भी जो है ये इस तरह ना करें, मेरी यही ठीक है पोस्ट। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, उसने फिर उसको सही कर दिया। फिर एक तीसरा अफसर आया, उसने फ़ाइल देखी, उसने कहा नहीं तरक्की तो मस्ट है।
तो ही माइट बी वेरी नाइस पर्सन, तो वो उसने जो है तरक्की जो है फिर उसकी कर दी। अब उससे नहीं रहा गया, वो बहुत परेशान हुआ। उसने जो गवर्नर था उस वक्त का अंग्रेज़, उसको एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और उसमें उसने सारे हालात का और अपने ऊपर होने वाले इस जुल्म का तफसीली ज़िक्र किया। और एक आखिरी फ़िक्रा उसने लिखा कि जनाब, जब फिदवी तरक्की करना ही नहीं चाहता तो इसे बार बार तरक्की दे के क्यों परेशान किया जा रहा है। तो फिर अंग्रेज़ बहादुर के हुक्म से उस बंदे की सुनवाई हुई और उसकी तरक्की का सिलसिला जो है वो रुका। तो सम पीपल आर ऑलरेडी गुड इनफ। एक पटवारी जो होता है वो बादशाह होता है, आप उसकी तरक्की नहीं कर सकते। इसी तरह बाज़ लोग अपने काम के साथ इस तरह जुड़े होते हैं पैशनेटली। इवन मुझे एक पिछले दिनों ऑफ़र आई कि आप ये काम छोड़ के आपको एक हम और काम देते हैं। अपनी तरफ से वो काम इससे अच्छा था, पर आई एम सो पैशनेट अबाउट माई वर्क कि मैंने उसे एक मिनट भी सोचे बगैर कह दिया कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता। कहते हैं मैंने तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी पैदा की थी। मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त जो बड़े लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कोई गवर्नमेंट में बड़ी पोजीशन मेरे लिए तलाश की। उन्होंने कहा जी सब कुछ छोड़ के आप ये करें। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने काम से इतना शगफ है। कहते कि ये सारा दिन किच किच पै रहिंदे हो हर रोज़ सारा दिन, थानू वधिया जिहा काम देने। मैं कहा नहीं, मेरा यही काम बहुत वधिया है। उस दिन मुझे लगा कि जो मैं बात कर रहा था उससे कि यार की करना है यार, तो देयर इज़ अ बेटर थिंग टू डू। सो इंसानों के अपने तौर तरीके हैं। आप किसी घर के फ़र्द को शॉपिंग पे ले जाएं और अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें कि ये मेरी मर्ज़ी का रंग, ये मेरी मर्ज़ी के कपड़े, वो कहेगा जी थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए कपड़े। इंसान का जो दिल है वो भी एक बहुत मैटर करता है। सो आप दूसरों को खुद से, कई लोग दूसरों के लिए जॉब इंटरव्यू फ़िक्स कर देते हैं। कहते यार मैं फ़लानी जगह तक क्या है, तेरे को जॉब नहीं हैगा, तू जाके उत्थे इंटरव्यू देते हैं, जॉब मिल जाएगा। वो कहता है जी वो अच्छा, मैं चलो चला जाऊँगा। अच्छा, ऐसे दिल के साथ जाएगा तो वो क्या जॉब करेगा। सो लोगों के दिल से भी, लोग गूंगे तो नहीं है ना, आखिर वो अपना दुखड़ा जो बयान कर रहे हैं आपके सामने, जब वो बता जो रहे हैं कि मुझे ये मुसीबत है, मुझे ये मुसीबत है, मुझे ये मुसीबत है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें थोड़ा सा। इतने उतावले क्यों हुए? थोड़ा सा इंतज़ार कर लें कि वो आपसे एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट करें कि आई नीड योर हेल्प। और ज़्यादातर लोग जिनको हेल्प चाहिए होती है वो तो हुक लेके फिर रहे होते हैं कि जिथे की कुंडी लाती। मतलब कुछ लोग हैं उनके पास बड़ा नेचुरल सा एक तरीका होता है कि वो आपसे मदद हासिल कर लेते हैं, उन्हें मदद हासिल करने का ढंग आता है। और उसके लिए वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, पहले बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं, फिर बताएंगे कि आपकी दोस्ती को वो कितना वैल्यू करते हैं, और फिर आपको कोई काम सौंप देंगे। मेरे एक दोस्त थे जो मुझे बहुत काम सौंप दिया करते थे अपने फैमिली मैटर्स में, जो भी तनाज़ात और ये वो सब कुछ, और बहुत सारी स्किल्स मैंने उसी दौरान सीखी। और उन्होंने मेरे लिए एक लफ्ज़ ईजाद किया हुआ था मुझे ट्रिगर करने के लिए, मुझे स्टार्ट करने के लिए। ऑटो स्टार्ट था मैं, और वो लफ्ज़ था डॉक्टर साहब तुसी ते अमृत तारा हो। और मुझे इतना अच्छा लगता, मैं क्या बात है। तो उसके बाद मैं दिन रात उनके, वो बल्कि मुझे ख़त लिखा करते थे इतने इतने लंबे, अपने बच्चों की बुरी हरकतों के ख़त, उनके साथ बुरे सलूक के ख़त, और उनकी अपनी मेहरबानियों के तज़किरे। तो वो हालांकि मुझे रोज़ ही मिलते थे, लेकिन रोज़ एक ख़त भी लिख देते थे साथ, ताकि मैं मज़ीद फ़ुर्सत में उनके पढ़ सकूं। मुझे अब ख्याल आया कि ही हैड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हुक, और उन्होंने वो हुक रखी हुई थी कि जब चाहे मुझे वो हुक से पकड़ लेते थे। सो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग आपसे कहते हैं, आपसे मोहब्बत की बात करते हैं, आपके साथ पुराने ताल्लुकात का हवाला देते हैं, और अभी यही वो कर रहे होते हैं, तो फिर आप ख़ुद ही आमादा हो के आगे बढ़ के उनको ऑफ़र कर देते हैं। और या फिर इस तरह की बात, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, मैं दुआ कर रहा था, बार बार आपका नाम ज़हन में आ रहा था। किसी को और कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता किसी को, तो मांगने का सलीका तो फिर आखिरी मिनिमम पॉसिबल चीज़ है जो उसे आना चाहिए। जिसे कुछ नहीं आता, कम से कम मांगना तो उसे सीखने दें, प्लीज़ उसे कुछ सीखने दें। लेकिन आगे बार बार मैं सोच रहा था, दुआ कर रहा था, बार बार आपका नाम आ रहा था। कौन ला रहा था आपका नाम? अल्लाह ला रहा था। अच्छा, अब सुनने वाला कहता है लो जी फैसला तो हुन अल्लाह ने करता है, मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन करने वाला। अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है कि इस काम में इनकी मदद मैंने करनी है। तो और जो मदद मांग रहा है वो बता नहीं रहा कि करना की है।
मेरे पास लोग आते हैं 1 घंटे में वो अपना मसला बयान करते तफसील से, और मैं फिर उनसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, नाउ व्हाट डू यू वांट, और वो इधर उधर देखने लगते हैं कि मैं किसी और ने पूछा, मैं कहता नाउ व्हाट डू यू वांट, वो कहते हैं मेरा ख्याल है कि आस्ट्रेलिया सैटल हो जाइए तो साडा मसला हल हो जाएगा। मसला पाकिस्तान से आस्ट्रेलिया सैटल होने नाल किवें हल होएगा, या उस ऐसा कोई जवाब देंगे जो कि मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे। उन्होंने कभी मसले के हल के बारे में नहीं सोचा होता, उन्होंने सिर्फ मसले तक ही सोचा होता है, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में सोचा ही नहीं होता कि कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके क्या है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, नाउ व्हाट डू यू वांट। अगर उन्हें पता ही नहीं वो क्या चाहते हैं तो मैं उन्हें क्या दूँ। जैसे अक्सर घर में पूछा जाता है, ख़वातीन खावत से पूछती हैं कि आज मैं की पकावां, तो कहते हैं कुछ भी। अच्छा, अब कुछ भी तो किसी डिश का नाम नहीं, लेकिन जब खाना सामने आता है तो कहते हैं रोज़ है की पका लेंदे हो तुसीं। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप पूछते हैं अच्छा तुहाडे लिए की ऑर्डर करा, तुहाडे लिए की करा, कहते हैं जो भी। अच्छा, उत्थे देना उत्थे कुछ जो भी लिखे ही कुछ नहीं होया। तो एटलीस्ट जो बंदा डिज़ायरस है, तो छोटा बच्चा भी अगर माँ से दूध चाहता है तो रोता है और फिर माँ दूध देती है। माँ वैसे नहीं देती उसे दूध, जब बच्चा रोता है तो माँ का दूध उतरता है। सो इसी तरीके से आप माँ से बढ़ के तो नहीं है ना, कि किसी से बात हो रही है तो उसको कम, लेट हिम कम आउट ऑफ विद इट, तो उसको इसमें से लेट हिम कम विद द वर्ड्स, जाके वो कुछ कह सके, कुछ बोल सके, कुछ लफ्ज़ बयान कर सके, तो आप उसकी फिर अगर वो मदद कर सकते हैं तो करें, वरना आप बता दें कि मैं ये मदद नहीं कर सकता, मैं ये मदद कर सकता हूँ, या मैं अगर ये मदद करूँ तो आपका मसला हल हो जाएगा। अक्सर मैं लोगों को फिर इस तरह पूछता हूँ उनकी मदद करने के लिए कि अच्छा, अगर आपके हाथ में अलादीन का चिराग हो तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप फ़ौरन बदल देना चाहेंगे। तो फिर उन्हें समझ आती है अलादीन के चिराग से कि अच्छा ये 3 चीज़ें हो जाएँ। तो फिर हम उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं ये हो जाए, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये हो जाए तो फिर देन यू आर हैप्पी, कहते हैं नहीं। मैं कहता अच्छा, जब ये हो जाए तो आप मुतमिन नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो फिर क्या ये हो जाए तो आप हैप्पी हैं, या फिर वो पूरी कसौटी की गेम होती है जो करते करते सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि उसके मसले का हल कैसे होता है। जैसे कि अगर कोई किसी को पूछे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, यूनिवर्सिटी जाके शायद साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, यूनिवर्सिटी जाता है, टाइम ज़ाया करता है, आपकी वो बड़ी इज़्ज़त करता है, आप भी बड़ी शफ़क़त उससे करते हैं, ज़रा उसे मिले। आप मुझसे पूछेंगे नहीं मिल के क्या करूँ, ठीक है। आप समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई मौजज़ा आ गया है कि शायद मैं अगर मिलूँगा तो मसला हल हो जाएगा, और आप घर आके परेशान हो रहे हैं कि अब मुझे कहा है डॉक्टर साहब ने कि आके उसको मिलें, तो मैं कैसे मिलूं, उसको घर में लाऊं या खुद जाऊं, इतना एज डिफरेंस है, रेस्टोरेंट भी नहीं बुला सकता, मिल के मैं क्या करूं। आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से डॉक्टर साहब के ज़हन में ख्याल आया, वो दुआ मांगते रहे थे और बार बार मेरा नाम आता रहा था, तो ये गॉड्स डिसीजन है, इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता, आई हैव टू मीट हिम एंड डू व्हाट आई डोंट नो। तो इस तरीके से तो काम नहीं होता दुनिया में ना। आप पूछते हैं कि ऐसा क्या है, लेकिन अगर आप खुद ही उधार खाए बैठे हैं किसी की मदद करने के लिए, तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं, बेकदरी हो जाती है बहुत। अभी 2 दिन हुए हैं, परसों से मेरी वाइफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सरकारी दौरे पे अमेरिका गई हैं, जो एडिक्शन ट्रीटमेंट से मुतल्लक डिमांड रिडक्शन का दौरा है। और 1 साल से ये सारा सिलसिला चल रहा था, डेवलपमेंट्स हो रही थी, और परसों एयरपोर्ट पे रुखसत होते हुए मुझे कहते समझ नहीं लगती अमरीका वाले ने मैंने क्यों बुलाया। मैंने कहा तेनों इस मौके तो अंदर जाते क्यों ख्याल आ रहा है कि अमरीका वाले ने क्यों बुलाया है। उसका मतलब कि पता नहीं कोई उनके इरादे क्या हैं जो मुझे बुला लिया, इतना एक्सपेंसिव दौरा, इतना रकम खर्च कर रहे हैं, तो ये क्यों बुला रहे। मैं क्या, अमेरिका इज़ नाइस, 70 साल से पाकिस्तान के सारे मसाइल वो खुद ही हल करता रहता है। पाकिस्तान मैं को पोलियो के कतरे हमें वो पिलाते रहते हैं, हम नाराज़ हैं। तालीम के मामला वो हमारे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हम नाराज़ हैं। साफ़ पानी के मंसूबों पे वो पैसा खर्च करते हैं, हम नाराज़ हैं।
वो तालीमी सिलसिले बेहतर बनाने के लिए स्कूलों के मामलात में मदद कर रहे हैं, वो काश्तकारी के मामलात में मदद कर रहे हैं। तो मैं कहा उन्होंने बीमारी नाइस होंदी बीमारी, तो ये वो करते रहते हैं। कहते लेकिन कहते क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए कि यहाँ कोई नहीं करता। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कभी पाकिस्तान में पूछा, बाहर पूछते हैं, और तुम्हें भी कभी किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान में बाहर पूछते हैं, जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर वो नज़र रखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके मामलात का पता रखते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए मेरे को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। गो बी हैप्पी, फील द डे। ये दिन है तुम्हारा, इसको वसवसों में ज़ाया मत करो, खुशी से जाओ, काम करो और वापस आके अपने मुल्क की और बेहतर खिदमत करो, पहले से भी बेहतर खिदमत करो। सो ये ख्याल बाज़ औक़ात आने लगता है जब आप और मैं किसी की मदद करने पर उधार खाए बैठे रहते हैं, तो वो कहता है कंबल ही हो गया है, जान नहीं छड़ता। तो बाज़ औक़ात लोगों के लिए ये बड़ा तकलीफ़देह हो जाता है कि जब आप आज खुद ममता के जज्बात लिए शबनम के कतरे ऊपर इकट्ठे करके लोगों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि डू समथिंग गुड, तो लोग तो माँ बाप की नहीं सुनते। जब माँ बाप कह रहे होते हैं पुत्र पढ़िया कर तबाह हो जाएगा, नहीं तो ओ पुत्र पढ़िया कर कुछ बन जाएगा, तो कहते हैं कि चिक कर दो तुसी, जान छड़ो, एवं ना तंग करया करो, वो मिलना छोड़ देता है। जब माँ बाप जैसी मेहरबान हस्तियाँ आज खुद मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो बच्चे परवाह नहीं करते, तो दूसरे लोगों का आप क्या कहेंगे? सो ज़िम्मेदारी को वहीं रहने दें जहाँ से उसका ताल्लुक़ है, और किसी का छाबा उठवाते उठाते ये ना करें कि वो छाबा आपके सर पे आ जाए। क्या आपने कभी किसी की गाड़ी को उसकी रिक्वेस्ट पे धक्का लगाया? ज़रूर लगाया होगा। कभी ना कभी मौका आ गया, आपने कहा चलो थोड़ा धक्का लगवा देते हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या घर छोड़ के आएंगे? कहाँ तक लगाएंगे धक्का? तो ज़िम्मेदारी जहाँ है उसको वहाँ रहने दीजिए ना, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी कठिन नहीं होगी, आप और लोगों की मदद भी कर सकेंगे, आपको मदद करना आ जाएगा। और बहुत सारे लोग पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के दौरे के साथ इस वजह से पहुंचते हैं कि वो नाइस लोग होते हैं, वो दूसरों का बोझ उठाते हैं, वो दूसरों की ज़िम्मेदारियां उठाते हैं, और वापसी में उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अल्टीमेटली वो दुख दर्द के साथ वहाँ एक दिल के दौरे के साथ हस्पताल में चले जाते हैं। देखिए, दिल के दौरे के लिए दुख के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़न ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, जेनेटिक्स में दिल की बीमारी होना, वर्जिश ना करना, ये सारी चीज़ें दिल के दौरे के लिए राह हमवार करती हैं। प्लस अगर कोई फौरी दुख हो तो दिल की खून की नालियाँ तशन्नुज में आ जाती हैं, वो एक तरह क्रश हो जाती हैं और उनमें से फिर खून बहना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे नाइस लोग आईसीयू में भी बैठे होते हैं। नाइस लोगों के हाथ में बदकिस्मती से प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस आती हैं। प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस जिसमें कैंसर भी है। और अगर आप चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को बदल के अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद अच्छी तरह उठाएं, दूसरों की ज़िम्मेदारियों को उन तक रहने दें, और अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करे तो हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तात आप उन्हें अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, और उनकी कोई ऐसी मदद कर सकते हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ ना पहुँचे। इफ़ हेल्पिंग यू इज़ हर्टिंग मी, इट इज़ नॉट हेल्पिंग, इट इज़ हर्टिंग। सो एक जहन में एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि जब मैं किसी की मदद करूं और उसको फ़ायदा हो और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो मुझे भी कम से कम खाली मुस्कुराहट का तो हक़ है। अगर मुझे कोई फ़ायदा ना हो तो खाली मुस्कुराहट पे तो मेरा हक़ है। थैंक यू वेरी मच।